simple harmonic motion, the velocities at distances A, B, C from the center U, V, W respectively. Then show that U square minus V square by A square minus V square, V square minus W square, W square minus U square, C square minus A square. Solution. सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी पार्टिकल की वेलोसिटीज क्रमशः u v w है a b c दूरी पर सेंटर ऑफ फोर्स से, तब ये प्रूव करना है। यानी वो क्या कह रहा है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, इसे P कहते हैं, इसे P डैश कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पर कहते हैं सेंटर से जब वो A दूरी पर है उस वक्त उसकी वेलोसिटी u है। जब कह सकते हैं कि समझने में आसानी होगी, A दूरी पर है तो वेलोसिटी u है। जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से B दूरी पर है तो वेलोसिटी v है, और जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से C दूरी पर है तो वेलोसिटी w है। तब आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पर चूंकि ये दूरी दिया हुआ है, ये हमेशा हम लोग एम्पलीट्यूड को मानते थे, एम्पलीट्यूड का नाम बदलना पड़ेगा। मान लिया एम्पलीट्यूड L है। क्यों नाम हमने बदला? चूंकि A यहाँ दूरी दिया हुआ है। In simple harmonic motion, we know that V square बराबर म्यू A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक की जगह में एल लिखा। ये हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए हुए V स्क्वायर बराबर म्यू A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग क्रमशः
ए बी सी पर अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग दिस फॉर्मूला respectively, we get A पर जब लगाएंगे तो वेलोसिटी u है, u स्क्वायर बराबर म्यू x आपका A है। बी पर लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर म्यू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी पर जब लगाएंगे डब्ल्यू स्क्वायर म्यू एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। U square by mu, sorry, हमें लाना क्या था? First, second, third. From first minus second. U स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लाना है इसी फॉर्म में। घटाइएगा U स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू अल्फा है। सेकेंड माइनस थर्ड, 2 माइनस 3 जब करेंगे वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर from W square minus U square W square minus U square from अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए सभी में माइनस म्यू का ही मान निकला हुआ है, इसके मतलब यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर W square minus U square प्रूव करने दिया गया था।
Next question. In a simple harmonic motion, the distances of a particle from the middle point of its path in 3 consecutive seconds are observed to be X, Y, Z. Show that time of complete oscillation, time of a complete oscillation is 2 pi by cos inverse x plus z by 2y. ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल कह क्या रहा है? In a simple harmonic motion, the distances of particle from middle point of its path in 3 consecutive seconds are observed to be x, y, z. 3 लगातार सेकेंड्स में सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से, मिडिल पॉइंट ऑफ द पथ मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से 3 लगातार सेकेंड में उसकी दूरी नापी जा रही है एक्स वाई जेड। कहता है टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको क्या कहता है? टाइम पीरियड कहता है। हमें दिखाना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। सॉल्यूशन the 3 consecutive seconds are t plus 1 and t plus 2. According to problem, x, y, z distances है t plus 1 and t plus 2 सेकेंड में। तो x बराबर हम क्या जानते हैं? a cos root mu t plus upside, the most general solution। वही x अब y बन जाएगा कितने समय में? t plus 1 में a cos root mu t plus 1 plus upside, z
cos root mu t plus epsilon is the most general solution of SHM. Now, अब देखिए हमें निकालना क्या था, t बराबर प्रूव करने दिया गया है। कैसे प्रूव करने दिया गया है? ना जो प्रूव करने दिया गया उसी डेटा को लेके बढ़ रहे हैं। x का मान a cos प्लस z का मान बाय 2 बाय सबसे हटा दिया। देखिए तो ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है। cos c प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c minus d by 2 cos root mu t plus 2 plus t plus 2 epsilon by 2 cos root mu t plus 2 minus t epsilon तो कट गया। cos root mu cos root mu 2
T plus 2 epsilon by 2 into cos root mu cos root mu cos root mu t plus 1 plus epsilon cos root mu excuse me root mu t plus 1 plus epsilon यहाँ cos root mu t plus 1 plus epsilon ये cos root ये हम निकाल क्या रहे थे x plus z बटे 2y root mu cos inverse x plus z बटे 2y ये आपका रूट म्यू निकल गया we know that t बराबर 2 पाई बाय रूट म्यू 2 पाई रूट म्यू का मान cos inverse x plus z 2y from इसका यही लाना था टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन में टाइम पीरियड निकालने दिया था नेक्स्ट सवाल है in a simple harmonic motion UVW be the velocity at distances ABC from a fixed point on the state
not the center of force, comma, show that the period T is given by the equation 4 pi square by capital T square A minus B, B minus C, C minus A. Determinant A, B, C 1, 1, 1. इस सवाल को समझ लिया जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में u v w वेलोसिटीज है क्रमशः a b c दूरी पर। वो दूरी जो मापा जा रहा है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन साफ कर दिया है वो फिक्स्ड पॉइंट इस बार सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है। यानी साफ हो कि हर हमेशा फिक्स्ड पॉइंट कौन होता है, सेंटर ऑफ फोर्स को हम लोग फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इस बार उसने कह दिया फिक्स्ड पॉइंट से नापा जा रहा दूरी जो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स। इसके मतलब फिक्स्ड पॉइंट अलग बिंदु है, सेंटर ऑफ फोर्स अलग बिंदु है। तब कहता है उसे एसएचएम का टाइम पीरियड इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। ये मान लिया फिक्स्ड पॉइंट है और सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये हुआ आपका फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से जब वो एक दूरी पर है उस वक्त उसकी वेलोसिटी
after applying the formula at B and C respectively, we get। यही फॉर्मूला अगर हम B पर लगाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? A जो था वो B बन जाएगा और वेलोसिटी U जो था वो B बन जाएगा, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। V स्क्वायर बाय म्यू प्लस B स्क्वायर 2BD D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर C पर जब लगाएंगे तो UW हो जाएगा और AC बन जाएगा। W स्क्वायर बाय म्यू 2CD D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0। Eliminating 2D and D square L square from first, second and third we get। एलिमिनेशन का सबसे बेहतरीन तरीका 12th क्लास। इससे 2D एलिमिनेट हो रहा है और इससे D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एलिमिनेट हो रहा है और ये तो सब मौजूद है। एलिमिनेशन 2 पर लगा रहे हैं। डिटर्मिनेंट U स्क्वायर बाय म्यू V स्क्वायर बाय म्यू W स्क्वायर बाय म्यू बता चुके हैं गोल में। एलिमिनेशन का सबसे बेहतरीन यूज डिटर्मिनेंट में है, यानी डिटर्मिनेंट का सबसे बेहतरीन यूज जो हम लोग लेते हैं वो एलिमिनेशन में लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि रो और कॉलम दो टुकड़े में जुटा हुआ तो अलग अलग बांट सकते हैं। U स्क्वायर बाय म्यू V स्क्वायर बाय म्यू A प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर 0। डिटर्मिनेंट में कॉमन किसी एक रो या एक कॉलम से आता है 1 बाय म्यू कॉमन U स्क्वायर ABC बराबर T बराबर 2 पाई बाय रूट म्यू, तो म्यू बराबर 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर 1 बाय म्यू हो जाएगा
टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर ए बी सी बराबर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद है, हम इसको यहाँ लाना चाहेंगे, उसके लिए एक बार इसको ऑपरेट करेंगे तो माइनस का प्रयोग होगा। माइनस पहले से था, प्लस हो गया। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर ए बी सी बराबर, इस दोनों को अगर इंटरचेंज करें तो माइनस आएगा, अब फिर एक बार उसको उससे चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली करता है, तो समझते हैं डिटरमिनेंट। टी स्क्वायर यू स्क्वायर इस डिटरमिनेंट को क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। इसका मान क्या आता था याद है, तो 12 में याद भी करवाए थे, बार बार यूज कर रहे थे इसको। ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी। देखिए किस फॉर्म उसने हमें दिया था, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अच्छा इसको उधर ले जाना है, अच्छा इसको क्या रखना है, चलिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रो को कॉलम में बदल दें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहला कॉलम को पहला रो कर दिया, दूसरा कॉलम को तीसरा रो कर दिया, और वो टुकड़ा जो था इधर लेके आ जाइए। ये लाने दिया था।